एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो फॉलोइंग साइड्स दी हुई हैं इनमें से कौन सी साइड जो है राइट ट्रायंगल की होंगी। तो इसमें हमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों पार्ट्स में 3 ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं। हमें बताना है कि ये साइड्स जो हैं राइट ट्रायंगल की होंगी या नहीं होंगी। तो पहले पार्ट में अगर हम देखें, पहले पार्ट में जो 3 साइड्स हमें गिवन है वो है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब ये 3 साइड हमें ट्रायंगल की दी हुई हैं। अब हमें ये बताना है क्या ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं है। इन तीनों में से कौन सी साइड जो है राइट ट्रायंगल की है या नहीं है। तो जैसे कि हमें पता है राइट ट्रायंगल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। एक एंगल जो होता है उसमें 90 डिग्री का होता है और सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस, हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, तो अगर हम देखें पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है वो होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या होता है, राइट ट्रायंगल के अपोजिट वाली साइड h होती है, b बेस और p फॉर परपेंडिकुलर। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी साइड जो है वो है 6.5 का स्क्वायर। अगर ये जो सबसे बड़ी साइड है 6.5 का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों जो अदर 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर आती हैं, तो इट मीन्स ये जो साइड्स हैं वो राइट ट्रायंगल की है, वरना ये जो साइड्स हैं वो राइट ट्रायंगल की नहीं होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, 6.5 का स्क्वायर करते हैं, फिर बाकी जो 2 साइड्स हमारे पास है 6 और 2.5 उन दोनों का भी स्क्वायर का सम कर लेंगे। अगर दोनों ही इक्वल आते हैं तो इट मीन्स येस दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, नहीं तो आंसर होगा नो। 6.5 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास होता है 42.25 इज इक्वल टू, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 36 और 2.5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये होता है 6.25। ऐड कर लेते हैं RHS में, दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 36 प्लस 6.25 42.25। तो इसका मतलब ये जो साइड्स गिवन है हमारे पास वो राइट ट्रायंगल की है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर आया है। तो इट मीन्स दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमें ये भी फाइंड करना है कि इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। तो अब हमें बताना है कि अगर इन केस ये राइट ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, अगर कोई राइट ट्रायंगल्स हैं तो आइडेंटिफाई करना है राइट ट्रायंगल्स को। तो अगर हम इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि राइट ट्रायंगल कहाँ पे होगा, राइट ट्रायंगल जो होगा, जो सबसे बड़ी साइड हमारी होगी 6.25 जो कि हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो राइट ट्रायंगल एंगल होगा। तो अपोजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, द अपोजिट एंगल ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड विल बी द राइट एंगल। तो 6.25 के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो राइट एंगल होगा। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो साइड्स हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब ये 3 साइड हमें दी हुई है, जैसे कि हमें पता है अगर राइट ट्रायंगल है, ये साइड्स राइट ट्रायंगल की हैं, तो इनमें से सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है
अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है, और पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ही हम बता पाएंगे कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर इन साइड्स में अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है, वरना ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो सबसे बड़ी साइड जैसे कि हमें पता है हाइपोटेन्यूज होती है, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम करेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच होता है हाइपोटेन्यूज, पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस। अब सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये इक्वल आते हैं तो इट मीन्स ये जो साइड्स है वो राइट ट्रायंगल की है, वरना नहीं। तो ये हमारे पास आ रहा है 25 LHS में, और RHS में आ रहा है 8, जो कि इक्वल नहीं है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। थर्ड पार्ट जो हमें दिया है, थर्ड पार्ट में हमें साइड्स दी है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो ये पता करने के लिए कि ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अगर ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स ये जो साइड्स हैं वो राइट ट्रायंगल की है, वरना नहीं है। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी जो 2 साइड्स होती हैं वो क्या होती है, परपेंडिकुलर और बेस। तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन साइड्स में अप्लाई कर लेंगे। सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हमारे पास अभी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। उसका जो स्क्वायर है वो बाकी जो 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो स्क्वायर कर लेते हैं। 2.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। 1.5 का करते हैं तो 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर लेते हैं। अगर LHS और RHS दोनों में इक्वल वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये जो साइड्स हैं वो राइट ट्रायंगल की होंगी, और नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं LHS और RHS में वैल्यूज़ जो है दोनों ही इक्वल हैं, तो ये जो साइड्स हैं वो राइट ट्रायंगल्स की हैं। अब हमें बताना है कि ये जो राइट एंगल, अगर ये साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की है जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, तो हाँ ये साइड्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल की है। तो अब हमें बताना है कि राइट एंगल कहाँ पे होगा। तो राइट एंगल जो सबसे बड़ी साइड होगी 2.5 के अपोजिट में जो एंगल है यहाँ पे, उस पे क्या होगा, वहाँ पे राइट एंगल होगा। ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास है। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक पेड़ जो है वो एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट से वो टूट गया है। ये एक पेड़ है और ग्राउंड से उसकी हाइट यहाँ पे 5 मीटर तक है, और यहाँ पे से ये पेड़ जो है ब्रेक डाउन हो गया है एंड इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, और ये क्या करता है, यहाँ से किसी जगह पे यहाँ पे ग्राउंड को टच करता है, जो कि ट्री का जो बेस है, ये जो बेस है यहाँ से, और यहाँ पे जो ये पेड़ का जो टॉप पार्ट है जो टच कर रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस हमें 12 मीटर दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है द ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली क्या दिया था कि एक पेड़ जो है जो टूट चुका है और टूटा हुआ पार्ट जो है ग्राउंड को टच करता है, और पेड़ के और उस टॉप ऑफ द जो टॉप है पेड़ का और ट्री के बेस जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। और पेड़ जहाँ तक टूटा है, अभी पेड़ जितना खड़ा है
ये उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर से टूट चुका है, 5 मीटर के ऊपर से वो पेड़ टूट चुका है और उसने क्या है, ग्राउंड को कहीं पे टच कर लिया है, जिसका कि डिस्टेंस कहाँ से, पेड़ के बेस से कितना है, पेड़ की जड़ से जो अगर हम डिस्टेंस को अगर हम देख रहे हैं तो 12 मीटर गिवन है। हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। तो ये तो हमें पता है कि इतनी जो हाइट है वो है अभी जो खड़ी है, जो टूट चुकी है वो ये है। तो ओरिजिनल हाइट क्या रही होगी, ये जो खड़ा हुआ पेड़ है और ये जो टूट चुका है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है, ब्रोकन पार्ट जो है ट्री का, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमें पता है ये हमारे पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, ये एक स्ट्रेट होगा और जो पेड़ होगा वो भी हम ये लेट कर रहे हैं कि वो सीधा खड़ा होगा। तो ग्राउंड लेवल और जो पेड़ के बीच का जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल का बन रहा है और राइट एंगल के अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ABC। अब हमने इसको इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं हम इसको कि ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमारे पास है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है C पे, तो इसके अपोजिट में साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हमने AB ले लिया, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब AB हमें फाइंड करना है, AC हमें गिवन है 5 मीटर और बेस हमें गिवन है BC 12 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। ऐड कर लेंगे हम 25 और 144 को, 169 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है 169 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, जो कि हमारे पास है 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मीटर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, AB इज इक्वल टू 13 मीटर। तो AB की जो वैल्यू आई वो आई 13 मीटर। अभी हमें हाइट ऑफ अ ट्री फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मीटर प्लस 13 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ अ ट्री जो होगी वो होगी 18 मीटर।